बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी दिन महागठबंधन के पांचों ही प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, अब्दुल बारिश सिद्दीकी और फैजल अली ने नामांकन किया है आज, और इस दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम आरजेडी के नेता भी मौजूद रहे। आपने पर्चा दाखिल किया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर खुद उर्मिला ठाकुर हैं। उर्मिला जी, सबसे पहले कशिश न्यूज से आपसे बात की थी इस नामांकन प्रक्रिया से पहले। आपने कहा भी था कि कुछ इंतजार कीजिए, लेकिन मुहर लग गई हमारी खबर पर। और ये बताइए कि आप एक जो सच्चे सिपाही कहते हैं, जो कार्यकर्ता होता है, उनको इस बड़े सदन में, उच्च सदन में ले जाने के लिए आप किस तरीके से थैंक्स कहेंगे अपने बड़े नेताओं? हमारे आदरणीय नेता ने जो हम पर भरोसा जताए हैं, इसके लिए मैं उनको आभार ही नहीं व्यक्त करती हूँ। मैं हमारे साथ साथ पूरे राज्य की ही नहीं, देश के कई भागों से भी फोन आया कि राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को भेज दिए, कभी आयरन करने वाले के बेटी को भेज देते हैं, कपड़ा धोने वाले के बेटी को भेज देते हैं, कभी पत्थर फोड़ने वाली जात के मुसहर की बेटी को भेज देते हैं, कभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पानी भरने वाले कुमकुम राय जैसे लोगों को, धानु की बेटी को पार्लियामेंट राज्यसभा भेज देते हैं। तो ये चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी को उर्मिला ठाकुर जी, राष्ट्रीय जनता दल ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही, और उनके रास्ते पर चलते हुए बाबू तेजस्वी यादव जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं इस देश में जो आपके जैसे कार्यकर्ता को, आपके जैसे जो है नाई की बेटी को जो भेजने का काम किए हैं। इसके लिए जितने अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, और हमारे राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, अदर पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उसमें एक बहुत बड़ा उत्साह। आप हमेशा से मुखर तौर पर मीडिया के लिए मीडिया में बोलती रही, प्रवक्ता रही आप, तो आप मानती हैं कि एक जिम्मेदारी, वो जो जिम्मेदारी प्रवक्ता की थी, अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, चूंकि पार्टी को सदन में प्रतिनिधित्व करना है, तो मानती है कि दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जी, हमेशा जिम्मेदारी। देखिए, अगर मैं कहूंगी मीडिया को तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं जिस घर में जन्म ली, जिस जात में जन्म ली, जिस दिन मेरे पिताजी ने स्लेट लेके स्कूल भेजी, मेरी संघर्ष तो उसी समय से, मेरी जिम्मेदारी तो उसी समय से तैयारी हो गई, जहां मैं संघर्ष करके केमिस्ट्री में पीएचडी की, एलएलबी की। मेरी संघर्ष तो हमेशा, जितनी मेरी उम्र हो रही है, वो सारा उम्र जो है संघर्ष में ही बीता है। इसलिए पार्टी ने जो भरोसा जताए हैं, उस संघर्ष को मैं सदन बाहर तो उठाती ही थी। आज पार्टी ने और हमारे नेता ने जो हम पर भरोसा जताए हैं, उस पर मैं खरा उतर। कहते हैं कि एमवाई समीकरण वाली पार्टी है, और मानते हैं कि अब पिछड़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं, और अति पिछड़ा समाज से आप आते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर कि बीजेपी की भी नजर है। तो आप किस तरीके से, जो आप अति पिछड़ा समाज में है, उस तरीके से किस तरह गोल बंद करेंगे? 2024 में इसका फायदा हो पाएगा? देखिए, अति पिछड़ा समाज का सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं। इसलिए जुमलेबाजी करते हैं कि जब चुनाव आज 24 में चुनाव है, तो अति पिछड़ा की बात करते हैं, और वोट बैंक की के दृष्टि से वो कोई भी कदम उठाते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, कभी वोट और कुर्सी की परवाह नहीं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न बीजेपी ने दिया, तो वही फायदा आरजेडी चाहती है कि उस वोट बैंक पर नजर बनाई जाए, और आपको मौका दिया गया है। नहीं, आपको एक चीज याद होगी, चूंकि आप मीडिया में और उस समय भी होंगे, चूंकि देश का प्रधानमंत्री आए थे यही नया भवन का उद्घाटन करने के लिए, और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने पहली दफा ही नहीं, हर प्रस्ताव में जब भी मीटिंग हुआ करती थी, कोई भी मीटिंग होती थी, हर प्रस्ताव में, चाहे जननायक जी का जयंती हो, पुण्यतिथि हो, हमेशा से प्रस्ताव में रहता था कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम करें। राष्ट्रीय, एक मिनट, और हमारे आदरणीय नेता ने प्रधानमंत्री से मांग करने का काम किए थे कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुतों को जो है भारत रत्न
रत्न दिए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक मैसेज उर्मिला ठाकुर है जी। जो बता रही थी कि किस तरीके से जिम्मेदारी उनको मिली है। हम तस्वीरें दिखाते हैं रश्मि। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे हुए हैं। सिद्दीकी जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमारे साथ है बात करने के लिए, हम इनसे बात करेंगे। देखिए किस तरीके से जी, ये बताइए कि किस तरीके से एक बहुत लंबा सफर आपका आरजेडी में लालू जी के साथ अच्छी दोस्ती रही, बॉन्डिंग रहा। आप मानते हैं कि आज एक बड़ा मौका मिला है क्योंकि चुनाव सर पे है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब्दुल बारी सिद्दीकी के कंधों पर। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।